हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आपका। और हम शाम का सफ़र उज्जैन में शुरू कर चुके थे, यानी कि कॉरिडोर के लिए फिर हम निकल चुके थे। दिन में हम थक हार के थोड़ी देर रूम पे रेस्ट किए। उसके बाद हमने सोचा कि अब रेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शाम का सफ़र हमारा शुरू होने वाला है। और धीरे धीरे सूर्यास्त मतलब कि सूरज ने जाना शुरू कर दिया, अंधेरा आने लगा और हमने कॉरिडोर के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया था। तो ये सामने मेरे धीरे धीरे लाइटें शुरू हो गई कॉरिडोर की, और जो यहाँ का दिव्य रूप था वो सामने आने लगा था। सारे मंदिर, सारे जो यहाँ पे जितना भी बहुत प्यारा सजा के रखा हुआ था। मेरे पास शब्द नहीं थे उसको बयान करने के लिए कि वो कितना प्यारा और कितना सुंदर, कितना भव्य लग रहा था। महाकाल के साथ साथ यहाँ पे शक्तिपीठ में जो हमारी माताएं हैं उनका मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जिस मंदिर पे मैं हूँ उनको हरसिद्धि माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शाम को 7 बजे की जो आरती होती है उस पर हजारों दिए एक साथ जलाए जाते हैं। यानी कि 7 बजे की आरती के लिए यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा होती है और ये जो दर्शन यहाँ पे होते हैं, यहाँ मतलब अलग ही नज़ारा होता है माता का। पूरा ढोल नगाड़ों के साथ, डमरू के साथ यहाँ पे माता की आरती की जाती है। मैं पहले किसी वीडियो में देखी थी ये सब कुछ, तब मैं सोची थी कि सामने से देखने में कैसा लगता होगा, मतलब क्या नज़ारा होता होगा जब एक साथ इतने दिए, एक साथ ऐसे आरतियाँ चलती होंगी। तो माता ने मुझे और मेरे परिवार को ये आशीर्वाद दिया कि हमने सामने से साक्षात माता के ये दर्शन किए। तो अगर आप उज्जैन आते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं तो ये साक्षात दर्शन करना शाम के 7 बजे मत भूलिएगा, क्योंकि जहाँ कृपा होती है, जहाँ आशीर्वाद होता है, वहाँ आपके दुख का निवारण ज़रूर होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने ये नज़ारा ज़िंदगी में पहली बार देखा था और ये अनुभूति पहली बार ली थी। तो जी आरती लेने के बाद, प्रसाद लेने के बाद हमने वापस रुख किया है कॉरिडोर की तरफ, क्योंकि रात में दर्शन उनके जो होते हैं कॉरिडोर के, और पूरे जो आपको डेकोरेशन देखने को मिलेगा, जो अपने भगवान और देवी देवताओं के जो स्वरूप देखने को मिलेंगे, उनका अलग ही एक मतलब दिव्य रूप सामने आ जाता है रात के टाइम पे। बहुत हरा भरा है चारों तरफ, पूरा खुले आसमान के नीचे ये जो देवी देवताओं का वास होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे वो आसमान से उतरकर धरती पर आ गए हैं और आप पूरा उनको सामने से देखिए, उनके दर्शन कीजिए। तो अभी मुझे तो वही महसूस हो रहा था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि खुले आसमान के नीचे हमारे सारे देवी देवता आके बैठ गए हैं अपने सभी
पूरे ब्रह्मांड के लोगों के साथ बोल रहे हैं आओ दर्शन करो, हम तुम्हारे साथ अभी इस टाइम विराजमान हैं। तो दोबारा से हमने महाकाल के दर्शन करने के लिए अंदर एंट्री कर दी थी, क्योंकि हमें एक बार रात को और दर्शन करने थे और रात में जो महाकाल का हमारे का रूप होता है वो देखना था। ये है नवग्रह मंदिर, जहाँ पे सभी ग्रहों का एक पूरा मंदिर बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमने दर्शन करने के बाद जब बाहर एंट्री की तो जो दिन में मैंने आपको दिखाया था उस नज़ारे में और रात को जो यहाँ अब दिखाई दे रहा है उस नज़ारे में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं बस ये सब कुछ अपने अंदर समेट के ले जाने वाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये वही सारी चीज़ें हैं जब कभी मैं अकेले में बैठ के देखूँगी तो मुझे वो एहसास होगा कि आज भी मैं वहाँ उनके आसपास ही हूँ और वो मेरे पास हैं। बाबा का वो रूप जब शाम को मैंने उनके दर्शन किए तब मैंने कोई वीडियो अंदर का नहीं बनाया, क्योंकि वो जो रूप था उनका, जो उनकी आँखें, जो उनकी तीसरी आँख, उनकी जो मूंछ, उनके होठ, उनकी नाक, मतलब उनका पूरा चेहरा, वो मेरे दिल में अभी तक बसा हुआ है। तो गाइस, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो आपको भी दर्शन दिखाता हूँ। सो गाइस, ये आपको दिख ही रहा है, ये है अपना मंदिर। इतना सुंदर है कि आंखें हटाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन ब्लॉग भी बनाना है। सो यो, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या होगी कि हमने एक ही दिन में महाकाल के 2 बार दर्शन किए और दोनों बार के दर्शन में हमें जो उनका रूप दिखाई दिया वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि सुबह में और शाम में उनके दर्शन में ज़मीन आसमान का अंतर था। पूरा कॉरिडोर हमने बहुत अच्छे से घूमा, पूरी लाइट डेकोरेशन बहुत अच्छे से एंजॉय की। दिन में हमने काल भैरव जी के दर्शन बहुत अच्छे से किए। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्रसाद के रूप में मदरा चढ़ती है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था। उसके बाद शाम को 7 बजे हरसिद्धि माता, जो हमारी शक्तिपीठ में से एक मानी जाती हैं, उनके दर्शन हमने बहुत अच्छे से किए। प्रसाद लिया, आरती ली और वो सब हमने अपने अंदर जो उनका रूप था समाहित कर लिया था। लेके जा रहे थे हम अपने साथ उस रूप को। और कॉरिडोर पूरा अच्छे से घूमने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मतलब पूरा इतना चल पाई। पता नहीं कि अंदर से एनर्जी कहाँ से आ रही थी कि मैं वो चली और वो सब घूमी, दर्शन किए। क्योंकि वहाँ से आने के बाद तो मैं बिल्कुल ही पस्त हो गई थी। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, शारीरिक रूप से मैं बिल्कुल कहते हैं ना कि वीक थी और मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि मैं ये सब कुछ चल पाऊँ। पर पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो मुझे चला रही थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं रो गई थी वहाँ पे जाके कि मेरी जो परेशानी है बस उसको ख़त्म कर दो अगर आप हो तो। और उन्होंने ये रूप मुझे अपना दिखाया। कहते हैं भगवान खुद उतर के नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं कि आपको पता चलता है कि वह आपके साथ हैं। तो वही मेरे साथ हुआ कि जो मेरी परेशानी थी उन्होंने छट से चुटकी बजा के ख़त्म कर दी और ये एहसास दिला दिया मुझे कि परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। किसी रूप में न सही, अदृश्य ही सही, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। तेरी परेशानियाँ ख़त्म कर कर ही तुझे तुझे बिल्कुल सही कर दूँगा। और बाबा मुझे बुलाएंगे, मैं फिर जाऊँगी। तो ये मेरे साथ चमत्कार से कम नहीं था जो मैंने रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार था। तो अब वापस ही का टाइम हो गया था, हम रूम पे चल दिए थे क्योंकि थक गई थी। और बस अगले दिन का प्रोग्राम जो था वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। हमारे अगले ज्योतिर्लिंग के रूप में जो बाबा ओंकारेश्वर जी हैं वहाँ के लिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये चीज़ें दूसरों तक ज़रूर पहुँचें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।